माँ लक्ष्मी का सिर पर हाथ हो, माँ सरस्वती का हरदम साथ हो, गणेश जी का घर में निवास हो, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय माता दी। भाग्योदय के सभी दर्शकों को नमस्कार। नूपुर शर्मा की ओर से आप सभी का दिन आपके लिए अच्छा हो, आपके हाथों से अच्छे अच्छे काम हो, जिससे भविष्य उन्नत बने, इसी कामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज के पंचांग की जानकारी। आज दिन बुधवार है, तारीख है 9 अक्टूबर 2024। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 12:14 तक है और उसके बाद सप्तमी तिथि का आरंभ होगा। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है और अतिगंड योग है। आज का अमृत काल रात 10:37 से शुरू होगा और रात 12:17 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 12:14 से दोपहर 1:41 तक है। सूर्य आज कन्या राशि पर है और चंद्रमा धनु राशि पर संचार कर रहे हैं। आज सप्तमी तिथि है और नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर्ण श्यामल हुआ था। माता काल रात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी, महायोगिनी नाम भी दिया गया है। माँ काल रात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं। यानी माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता काल रात्रि की विशेष रूप से पूजा करते हैं और उन्हें निशा की रात भी कहा जाता है। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हुआ हाथ वर मुद्रा में है और नीचे का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में। बाएं हाथ में लोहे का कांटा ऊपर वाले हाथ में और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी कि गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय है। महासप्तमी के दिन माँ काल रात्रि को गुड़ और उससे बनी चीजें जैसे मालपुए का भोग लगाया जाता है। इनका भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और पूजा के समय माता को 108 गुलदावली के फूलों से बनी माला भी अर्पित करनी चाहिए। माँ काल रात्रि असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता है और उनकी पूजा करने, सच्चे मन से प्रार्थना करने से सभी दुख दूर होते हैं। जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ काल रात्रि की पूजा और उपवास से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि अपने भक्तों को बल और आयु में वृद्धि का आशीष देती हैं। उनकी पूजा रात्रि के समय भी की जाती है और पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक समय जब असुरों शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों को हाहाकार से परेशान कर रखा था, पृथ्वी लोक और यमलोक और देवलोक सभी परेशान थे, तो सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ और निशुंभ इन दोनों दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का अंत करने लगी तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। ये देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी काल रात्रि का प्राकट्य हुआ और इसके बाद माँ काल रात्रि ने रक्त बीज समेत उसके रक्त से उत्पन्न सभी दैत्यों का एक एक करके वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और इस तरह से सभी असुरों का अंत हो गया। और इसलिए माता को शुभंकरी यानी शुभ करने वाली देवी भी कहा जाता है। और उनका एक और मंत्र है, जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सार्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से भी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है और नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। और कन्या पूजन की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है, ये जानकर यदि पूजा की जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है। नवरात्रि में माता के
9 रूपों के साथ साथ कन्याओं के सम्मान की ये परंपरा इसीलिए बनाई गई है कि वे सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली कल्याणी है। उनका महत्व निर्विवाद है और इन 9 दिनों में कन्या पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है और इनके साथ एक बटुक भी बुलाया जाता है जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा और आराधना करते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा घर परिवार कारोबार पर बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐसा करना धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। पौराणिक शास्त्रों की बात करें तो इंद्रदेव ने एक बार ब्रह्मा जी से कन्या पूजन का महत्व पूछा था। देवी माँ को वे प्रसन्न करना चाहते थे और अपनी इच्छा लेकर जब वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मदेव ने उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का यही उपाय बताया कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और उन्हें यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इंद्रदेव ने माँ की विधि विधान से पूजा की, कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें इच्छित आशीर्वाद भी दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई और अगर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 10 साल से कम आयु की कन्याओं को बुलाना चाहिए, क्योंकि इन्हें ही कन्या रूप माना जाता है, देवी रूप माना जाता है। भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोएं, पोंछें, इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बिठाएं। कन्याओं के पूजन से पहले माता रानी को भोग लगा लेना चाहिए और कन्या पूजन करके उन्हें टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं को चुनरी उड़ाएं, उन्हें हलवा, पूरी और चने खिलाएं। कुछ लोग पूरी आलू भी खिलाते हैं और कुछ लोग दही जलेबी, दही पेड़े जैसी चीज़ें भी खिलाते हैं। इसके बाद कन्याओं के हाथ धुलवाकर उन्हें आसन पर बिठाकर उनके पैर छुएं और दक्षिणा और उनके काम का सामान जैसे पढ़ाई का सामान, फल और मेवे दिए जाने चाहिए। बटुक, भैरव, बालक का भी समान रूप से सत्कार किया जाता है और उसके बाद उन्हें विदा किया जाता है। और न केवल कन्या पूजन के समय बल्कि जीवन भर कन्याओं का, महिलाओं का हर प्रकार से सम्मान करने से समृद्धि हमारे घर पर आती है, क्योंकि जहाँ इनका सम्मान होता है वहीं सुख, समृद्धि और संस्कार रहते हैं। देश और समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। वे केवल देवी या दासी नहीं बल्कि मानवी भी हैं और दुनिया को और अधिक सुंदर बनाती हैं। लेकिन इन कन्याओं को तीखा और खट्टा भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और कन्याएं यदि नहीं मिल पाती हैं तो अपने घर में मौजूद स्त्रियों जैसे बहन, भतीजी, बेटी आदि की भी पूजा की जा सकती है इन दिनों में। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त सुबह 7:51 से लेकर 10:41 तक है और इसके बाद दोपहर का मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:55 तक है। और महानवमी के दिन कन्या पूजन सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक है। तो ये तो हुई कन्या पूजन के मुहूर्त की बात। और अब आइए कुछ बात करते हैं वास्तु की। इनमें दिशाओं का सबसे अधिक महत्व होता है। अगर जीवन को दिशा देने की बात हो तो वो है पूर्व दिशा। सरकार से लाभ पाने की बात हो तब भी पूर्व दिशा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सूर्योदय की दिशा है। बाहर से, सरकार से हमें क्या मिलेगा ये बताती है घर की पूर्व दिशा। अगर सरकार का फेवर चाहिए, सरकारी रूप से कोई पेनाल्टी लगी है, सरकार से कोई मुकदमा चल रहा है, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, किसी उधेड़ बुन में है, आत्मविश्वास की कमी से विकास नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाइए कि घर की पूर्व दिशा में कोई कमी है, कोई समस्या है। इसके लिए घर की पूर्व दिशा में बीचों बीच सुबह के समय उगते हुए सूर्य की ऐसी पेंटिंग लगाएं जो आपकी आंखों को अच्छी लगे। अगर आपका काम लोगों के सहयोग से चलता है, जैसे आपकी कोई दुकान है जहां सामान लेने के लिए लोग आते हैं, तो घर की पूर्व दिशा में ऐसी पेंटिंग लगाएं जिसमें दिन के समय का बाजार का दृश्य हो, चहल पहल हो, लोग आना जाना कर रहे हों और इससे समाज आपसे जुड़ेगा, परिदृश्य बदलेगा और आपको लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, काम आने लगेगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिशा में टॉयलेट ना हो, बाथरूम ना हो। ऐसा होने पर उपाय भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगली दिशा है आग्नेय दिशा। और आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व का कोण। अगर जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा है, समस्याओं का हल नहीं मिल पा रहा है, चलता हुआ काम रुक रहा है, पैसा कहीं अटका हुआ है, हाथ में पैसों का अभाव है, घर से बीमारी खत्म नहीं हो रही है, खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई आपकी गारंटी नहीं लेता, तो आग्नेय दिशा का उपाय करने की ज़रूरत है।
इस दिशा के स्वामी भगवान गणेश से विघ्न दूर करने की प्रार्थना करें और ये दिशा आपको रास्ता दिखाएगी, समस्याओं का हल जरूर देगी। इसके लिए सुबह 9 से 11 बजे के बीच घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा के कोण में ऐसी पेंटिंग लगाएं जिसमें 2 लाल घोड़े दौड़ रहे हों। इनसे धन का आगमन बढ़ेगा और समस्याएं धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगी। अगर घर की महिलाओं में आपसी कलह है या घर की महिलाएं बीमार रहती हैं तो घर के आग्नेय कोण में खाना बनाते हुए शेफ की तस्वीर लगाएं जिसमें किचन और आग जलती दिख रही हो। और खाना बनाते हुए अगर आपकी कोई तस्वीर हो जिसमें आग जल रही हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। अगर बात आपके नाम और प्रतिष्ठा की हो, जब लोग आपके नाम की कस्में खाएं, आपकी एक आवाज़ पर जुट जाएं, आपके काम की नाम की गारंटी लें, तो इसके लिए घर की दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा का उपाय करें। घर की दक्षिण दिशा में दिन के 11 से 2 बजे के बीच सफ़ेद शंख की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसका बैकग्राउंड कत्थई यानी मैरून कलर का या चटक लाल रंग का हो। आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि नाम, प्रसिद्धि, धन सब कुछ खिंचा चला आएगा। मन शांत करने और अनिद्रा को दूर भगाने के लिए घर की दक्षिण दिशा में दोपहर 11 से 2 बजे के बीच पंख फैलाए हुए फ्लामिंगो पक्षी की तस्वीर लगाना चाहिए। और बात करते हैं घर की दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण की। अगर जीवन में किसी प्रकार का स्थायित्व नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाह में विलंब हो रहा है और विवाहित हैं तो एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, अनबन रहती है, तो घर के नैऋत्य कोण का उपाय जरूर करें। इसके लिए शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच घर के नैऋत्य कोण में पहाड़ और चट्टान की तस्वीर लगाएं जो अर्दी कलर यानी स्लेटी, भूरे, मटमैला, रस्टी कलर की हो। इससे घर का और मन का परिदृश्य बदलेगा, जीवन और विवाह में स्थायित्व आएगा। और अगर पति पत्नी के बीच के मामले नहीं सुलझ रहे हैं तो 2 प्रेमी जोड़ों की तस्वीर, जो लव बर्ड की तस्वीर हो सकती है या फिर अपने विवाह या रोमांटिक पलों की खूबसूरत सी तस्वीर शाम के समय घर की दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में लगाएं। इससे जीवन में खुशियां आएंगी, पति पत्नी समर्पित और कमिटेड बनेंगे। और आइए अब बात करते हैं घर की पश्चिम दिशा की। ये शनिदेव की दिशा है जो हमारे कामों का परिणाम देती है। हमारा काम कैसे धन में बदल जाए, हमारा काम कैसे हमारी समृद्धि में बदल जाए, ये पश्चिम दिशा से निर्धारित होता है। अगर जीवन ऊर्जा की कमी है, थकावट बनी रहती है, सुस्ती सवार रहती है, तो घर की पश्चिम दिशा के लिए उपाय करना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में रात में 8 से 11 बजे के बीच चरते हुए हिरन या हिरनों के झुंड की तस्वीर लगाएं। रेगिस्तान में चरते हुए ऊंटों का चित्र भी लगा सकते हैं। इससे करियर में फायदा होगा। और अगर करियर में लाभ की कामना है, घर के बाहर सुकून है लेकिन घर आते ही बेचैनी होने लगती है, सुकून नहीं मिलता, बाहर जाने का दिल करता है, तो रात के समय पश्चिम दिशा में सफ़ेद फूलों की फोटो लगाएं। फोटो में जीवित फूल हो, नकली फूल ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें। और अगर नकली फूल हैं ही तो वे भी जीवित फूलों की तरह लगें। इससे करियर और जीवन में फील गुड आएगा। अगर आप अपने नाम को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, लगता है कि लोग आपके नाम की गारंटी लें, बैंक और क्रेडिट कार्ड में खराब सिबिल को बदलना चाहते हैं, बेकार की बातों से किसी गलती या फ्रॉड का शिकार हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, अपने बिलों का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उत्तर पश्चिम यानी वायव्य दिशा की ओर ध्यान दें जो चंद्रमा की दिशा है। और इस दिशा के लिए उपाय जरूर करें। इसके लिए घर की वायव्य दिशा में सुबह सवेरे 7 सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाएं। बच्चों का टैलेंट काम नहीं आ रहा है, उनकी प्रतिभा के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो वायव्य दिशा में सुबह के समय शंख की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसका बैकग्राउंड आसमानी रंग का हो, या फिर किसी मंदिर की तस्वीर लगाएं। उत्तर दिशा अवसर की दिशा है, कुबेर की दिशा है। और अगर अपना टैलेंट दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, चलता हुआ काम रुक रहा है, खुद को बंधन में जकड़ा महसूस करते हैं, और अवसर पाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं। इसके लिए घर की उत्तर दिशा में देर रात 10 से 12 बजे के बीच बहती हुई नदी की तस्वीर लगाएं। आर्टवर्क ऐसा हो जिसमें पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा हो, ऊपर से नीचे गिरते हुए झरने की तस्वीर यहाँ न लगाएं। काम में गति आएगी, धन का फ्लो बनेगा, धन नियमित रूप से आता रहेगा और कर्ज न लेना पड़े। इसके लिए घर की उत्तर दिशा में ही रात 10 से 12 बजे के बीच हरियाली से भरपूर आर्टवर्क या किसी बगीचे की तस्वीर लगाई जा सकती है। अगर टैलेंट को काम और धन में बदलना चाहते हैं, एक अच्छे सलाहकार की मदद चाहते हैं, तो घर की उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर की तस्वीर लगाएं।
हमारे विचारों को नियंत्रित करती है ईशान दिशा यानी उत्तर पूर्व दिशा। हमारी निर्णय क्षमता, हमारी खुशहाली का फैसला घर की ईशान दिशा करती है। अगर आप गलत फैसलों का शिकार हैं, अपने ही निर्णयों का दुष्परिणाम भुगत रहे हैं या किसी कारण से दुखी हैं, तो नजर दौड़ाएं घर की ईशान दिशा की ओर। आपके घर में इस दिशा में क्या है? यदि टॉयलेट या बाथरूम है, स्टोर रूम है या भारी सामान रखा है, इस दिशा में कबाड़ है, झाड़ू है, गंदगी है, तो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या स्वभाव कभी गर्म कभी नर्म हो जाता है, लोगों से झगड़ा कर बैठते हैं, उलझे हुए हैं, तो जान जाइए कि घर की ईशान दिशा में कुछ समस्या है। इसके लिए घर की ईशान दिशा में शिव जी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखें जिसमें वे सर पर चंद्रमा और गंगा को धारण किए हुए। इस दिशा में मंदिर हो तो वहां भी ऐसी तस्वीर या मूर्ति लगा सकते हैं, या फिर गौतम बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में आर्टवर्क या मूर्ति ईशान दिशा में रखें। ऐसा करने के बाद आप मौके के अनुकूल निर्णय ले पाएंगे। आपके स्मार्ट डिसीजन आपका रास्ता साफ करेंगे। धन समृद्धि पाने के लिए घर की ईशान दिशा में ऐसे धर्म स्थान की तस्वीर लगाएं जो पानी के बीचों बीच हो, जैसे कि स्वर्ण मंदिर। पानी मन के कारक चंद्रमा का तत्व है और इससे व्यक्तित्व में बेहद परिवर्तन आएगा। जंगल में बारिश की तस्वीर लगाना तस्वीर में 4 चांद लगाएगा। गुरु की ऊर्जा का व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। जंगल में बारिश का दृश्य रुके हुए कामों को गति देता है, जातक को उसका ही सुधरा हुआ रूप देखने को मिलता है। और अगर आपको लगता है कि हर दिशा में समस्या है और हर दिशा के उपाय करके आप जीवन को एक बार में ट्रैक पर ले आएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बार निश्चय करें कि आपके जीवन की कौन सी समस्या सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण है, किस काम को आप सबसे पहले करना चाहते हैं, इसके बाद उपाय करें। उलझाव से बचेंगे तो सही फैसला कर पाएंगे। और अगर उपाय करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हर दिशा को जांचें, कहीं उस दिशा में कोई विपरीत तत्व तो नहीं है, कोई ऐसा कारण या सामान तो नहीं है जो आपके उपाय को काट रहा हो, उपाय को नकारात्मक बना रहा हो। अगर ऐसा है तो हर दिशा का उपाय एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सभी दिशाओं की ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं और आपकी अंतर चेतना और किसी उपाय का फल नहीं मिल पाएगा और आप कंफ्यूज ही बने रहेंगे। आज बुधवार का दिन है और ये बुद्धि, व्यापार, त्वचा और धन के ग्रह का दिन है, यानी बुध ग्रह का दिन। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुध देव की कृपा और शुभता अत्यंत जरूरी है। बुधवार के दिन बुध देव से अपने खुशहाली की प्रार्थना करें, अपने मन के भावों को कहें और आज के दिन कुछ उपाय करने से धन वृद्धि और व्यापार वृद्धि होने लगती है, तो इन्हें ज़रूर अपनाएं। मंत्र जाप का हमारे जीवन में काफ़ी असर पड़ता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है या फिर नीच का है या फिर सूर्य के साथ है, तो उसकी शुभता पाने के लिए बुध के बीज मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है इस प्रकार से: ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स्व बुधाय नमः। बुद्ध मंत्र का जाप 14 बार किया जाता है और बुद्ध की साधना का मंत्र प्रियंगु कलिका श्याम। यदि आप किसी भी ग्रह के दोष को दूर करना चाहते हैं या फिर उसकी शुभता पाना चाहते हैं, तो संबंधित ग्रह का दान आपकी ये मनोकामना पूरी कर सकता है। बुधवार को मूंग की दाल दान करने से कष्टों का निवारण होता है। किसी गरीब जरूरतमंद को आज मूंग का दान करें।